As raised to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. I am. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबका ई गुरुकुलम की शनिवार की इस बैठक में स्वागत है। तो हम शनिवार की कक्षा में 7:15 बजे, आई थिंक 2 हफ्तों के बाद मिले हैं ना। पिछली बारी हमने बहुत मस्ती की थी, हमने एक साथ बाल और युवा क्लास की थी। तो मुझे लगता है कि आज हम फिर से बहुत सारी बीतक के प्रसंग को थोड़ा दोहराई भी करेंगे और आगे भी चलेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप अपने सब काम छोड़कर राज्य की बैठक में 1 घंटे के लिए तन्मयता से बैठिए, एकाग्रचित होकर। चलिए सुंदर साथ जी, आज का सत्र प्रारंभ करते हैं आशीष और शौर्य से, सतगुरु वंदना से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करू शो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल हरण, गणेश देवचंद्र जी नाथ। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम मैं आदिन करनी नहीं, बाय ग्रहे की लाज, बाय ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी आशीष और शौर्य। आज हमारे साथ सुंदर साथ जी, आपके कुछ कुछ न्यू सोल बडीज भी जुड़े हैं, उन सब के चरणों में भी प्रणाम। आप सबका पहली बार आए हैं जो सुंदर साथ जी, उनका भी इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो किसी को याद है कि हम श्री बीतक साहिब में कौन सा प्रसंग कर रहे थे? थोड़ा सा, कहीं हम कहाँ थे? श्री जी के संग संग चलते, हम कब से चल रहे थे श्री जी के संग? तो चलते चलते अभी हम किस प्रसंग पर पहुंचे थे? सम्यक बता रहे हैं जी? सम्यक प्रणाम जी। लालदास जी श्री जी से मिलते हैं। अच्छा, लालदास जी श्री जी से मिलते हैं क्या? ये हमने कर लिया है ना, लेकिन आप उस जगह पर पहुंच चुके हो। ठीक है, तो सम्यक ने हिंट दे दिया है कि लालदास जी श्री जी से कहाँ पर मिलते हैं। कौन बता रहा है? जल्दी जल्दी सुंदर साथ जी, मेनी थिंग्स टू कम अप टुडे, फटाफट से एक्टिव हो जाओ। जी माही। दी क्या ठट्ठा नगर। अरे ठट्टा नगर की बीत तक तो बहुत दिन पहले की थी, उसके बाद तो कितना कुछ किया हमने। किसी दिन मैं आप सबका ना सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ। मुझे पता चल रहा है कि हमारा मंथन पीछे रह रहा है। हाँ जी राकेश। प्रेम का नाम जी शायद से सूरत में कुछ होगा। बिल्कुल सही, राकेश ने ठीक बताया सुंदर साथ जी। तो हम श्री जी के साथ चलते चलते, आपको याद होगा हमने एक बार बीच में धोरा जी प्रसंग किया था, जब जब वो बैलगाड़ी वाला प्रसंग आया था, है ना। और अब हम उनके साथ चलते चलते उसके बाद पहुंचे हैं, धोरा जी के थ्रू आए थे ना सूरत में। तो सूरत में श्री जी को कौन कौन मिलता है, किस किस सुंदर साथ की जागनी होती है? मैं हिंट दे देती हूँ आप लोगों को। 2 भाई मिलते हैं सूरत में, सगे भाई, जिनको श्री जी बिहारी जी के पास भेजते हैं प्रणाम करने के लिए। आप किसी को नाम याद है?
हाँ जी राकेश, आपका पहले से हैंड रेस्ड है या आपको आता है ये उत्तर? प्रेम प्रणाम जी, एक का थोड़ा कंफर्म नहीं है। एक है राम जी करके, जो उनके पास बहुत वेल्थ था, तो बिहारी जी उनको देखते ही बोल देते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। और एक श्याम जी शायद से कुछ होंगे, उनका थोड़ा ड्रेस वो सब अच्छा, उतना अच्छा नहीं था उनके पास वेल्थ, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो वो बहुत दिनों तक उनके दरवाजे पे ही बैठे रहते थे भूखे। बिल्कुल। जी, तो राकेश ने वहां पहुंचा दिया है। नाम आपको अच्छे से चाहे नहीं याद, लेकिन आपको वो प्रसंग याद आ रहा है कि शिवजी भाई और रामजी भाई, शिवजी भाई धनवान थे, तो बिहारी जी ने उनको बहुत अच्छे से प्रणाम भी स्वीकार किया, उनके द्वारा दिया गया धन भी स्वीकार किया। और रामजी भाई वो धनवान नहीं थे, तो बिहारी जी ने क्या किया कि उनको उनका प्रणाम भी नहीं स्वीकार किया, और उनके दरवाजे पर बैठकर वो बहुत उन्होंने रोए धोए और कोशिश की कि वो उनको एक्सेप्ट कर ले। तो बिहारी जी ने बोला कि हाँ, हम आपको सुंदर साथ से ही निकालते हैं। तो रामजी भाई और शिवजी भाई, ये दो भाई मिले थे, और भी सुंदर साथ मिले थे। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको इस प्रसंग से कोई सिखापन याद है कि धनवान व्यक्ति को बिहारी जी प्रणाम स्वीकार करते थे, लेकिन जो गरीब होते थे, जिनके कपड़े अच्छे नहीं होते थे, उनको बिहारी जी आने नहीं देते थे, उनका प्रणाम भी नहीं स्वीकार करते थे। तो इससे हमने कुछ सिखापन किया था, कुछ लेसन मिला था, हमें कुछ डिस्कशन हुआ था। जी साहिब, यू वांट टू ट्राई? शिवजी भाई और रामजी भाई का जो प्रसंग मैं रिवाइज करवा रही हूँ, उससे आपको कुछ याद है? शिवजी भाई रामजी भाई। शिवजी भाई अच्छा। रामजी भाई एक धनवान थे हाँ और जी। एक गरीब थे, है हाँ ना? तो जी, मैं वो पूछना ये गरीब। चाह रही हूँ कि इससे क्या लेसन मिलता है? इससे ये लेसन मिलता है, जैसे कोई भी पर्सन हो, अगर उनके साथ जैसे कोई गुरु हो, अगर उनके कोई दो शिष्य हो, कोई अगर रिच हुआ कोई पुअर, दोनों को सेम ही मतलब ज्ञान या बुलाना। जैसे इन्होंने बिहारी जी ने अमीर वाले व्यक्ति को बुलाया था, लेकिन गरीब को रहने दिया था बाहर ही। तो मतलब हमें जो मतलब पिछली बार भी यही कहा था, जो सारे एक ही लेवल पर रखना है हर एक पर्सन को, चाहे हम्म। वो रिच है चाहे पुअर है। मतलब हम्म। यही सिखापन क्यों? मिलता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। क्योंकि जो भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, उनकी नजर सब पर एक जैसी होती है, जाति पाति का उनको भेद नहीं होता। क्यों? जैसे हमने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल किया था कि जैसे सूर्य की रोशनी है वो हर घर में आती है ना, ऐसे ही हमारे पार ब्रह्म अक्षरातीत हर घर में अपना प्रकाश एक साथ इक्वल फैलाते हैं। और ये जाति पाति वाली जो डिफरेंसेस वाली चीज है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता अध्यात्म के क्षेत्र में। हाँ जी अबीर, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? दीदी, श्री जी जाति पाति के भेदभाव नहीं करते थे। बिल्कुल। और हमने एक बहुत सुंदर इससे रिलेटेड चौपाई की थी। पहले आशीष और शौर्य के भाव भी लेते, फिर आगे चलते। प्रणाम जी दीदी। दीदी, हम किसी के बाह्य रूप को नहीं देखना चाहिए कि वो धनवान है या पुअर है। हमें उसकी भावना को देखना चाहिए कि वो कितनी भावना से हमें दर्शन करना है। जी बिल्कुल। है ना, जैसे श्री राम जी ने शबरी के बेर भी खाए थे, हमने ये सब बहुत डिटेल में किया था ना शेयर सुंदर साथ जी, कि हम श्री राम जी ने शबरी के बेर खाए थे। वो एक वृद्ध महिला थी। और फिर केवट को गले लगाना, हमने ये बहुत अच्छी सुंदर उदाहरणों से किया था। जो भी सुंदर साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, उनके साथ मैं ये वीडियोस शेयर कर दूंगी। आप एक बारी जरूर मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपके साथ पिछली सारी वीडियोस शेयर कर दूंगी। तो इसमें हमें जो मेन इम्पोर्टेंट बात है जो हमने कवर की थी, वो ये था कि इंद्रावती सखी श्री जी के अंदर जो आत्मा है, जिनका नाम इंद्रावती जी है, उनके लिए हमने एक बहुत सुंदर चौपाई की थी ना, कि तब श्री जी साहिब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। कि इंद्रावती सखी तो सभी के लिए ही
राज्य का ज्ञान और प्रेम लेकर आई हैं। तो वो जब बिहारी जी ने नियम बनाए थे ना कि हम इसको तारतम नहीं देंगे, सिर्फ हम तारतम देंगे, महिलाओं को, विधवा को नहीं देंगे। तो ये पूरा प्रसंग सुंदर साजी श्री सुबोध बाल बीतक पुस्तिका में से हमने किया था पिछली से पिछली कक्षा में। तो मैं आप सबके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी। तो उसी के कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए आज हम अभी सूरत के प्रसंग में, तो सूरत में गोविंद जी व्यास का भी नाम आया था, और श्यामजी भट्ट और श्यामजी भट्ट और भीम भट्ट, ये भी नेम्स आए थे। सुंदर साथ जी, इन नामों से आपको चाहे इसका रट्टा नहीं लगे, लेकिन आप बस इन नामों से प्रसंग याद करने की कोशिश कीजिए कि कितने बड़े बड़े विद्वान श्री जी की चर्चा सुनकर अंदर से जागृति नहीं हुए, उन्होंने फिर बहुत आगे जाके जागनी भी की। खाली जागो नहीं हुआ, जगाओ भी हुआ, है ना। हमें राजी ने क्या बोला है, जागो और जगाओ इस सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार, हम श्री तारतम में पढ़ते हैं ना ये। तो इसका मतलब यही है कि जो जो सुंदर साथ को श्री जी ने जागृत किया, उन्होंने फिर बहुत से सुंदर साथ को जागृत किया। तो हमें भी इससे क्या सीखना है कि हमें जब भी थोड़ा सा भी धनी का ज्ञान और प्रेम हमारे अंदर आता है, या हमें कोई अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, खाली वाणी और बीतक की नहीं, अपने आसपास से भी आप जब भी कहीं से कोई अच्छी बात लो, वो अपने दोस्तों में और अपने घर परिवार में जरूर उसके बारे में बात करो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस सूरत के प्रसंग को ही कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी श्याम भी। प्रणाम जी दीदी, वो आज लेट हो गए थे, माइंड से निकल गया था। आज फिर टाइम अभी देखा तो सॉरी। कोई बात नहीं, अभी मैंने सिर्फ पीछे वाला थोड़ा सा 5 मिनट्स रिकैप ही करवाया है। आज अभी और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। यू कैन कंटिन्यू यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बेटा। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अभी हम बढ़ते हैं सूरत प्रसंग में ही एक बहुत बहुत विशेष और महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, और इसके भी मैं बाद में प्रश्न पूछूंगी। तो हमारे साथ आपकी बहुत प्यारी सोल बड़ी पूजा जी आई हैं, तो हम सब उनके मुखारबिंद से आज का प्रसंग सुनेंगे। ठीक है, चलिए। प्रेम प्रणाम जी, प्यारे सोल बडीज प्रणाम। को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अभी तक सुन रहे हैं। अभी चित्रा दीदी ने इतना अच्छा रिकैप किया, आप सबने बहुत अच्छे से आंसर किया। सो अभी हम चलेंगे सूरत की घटना में। तो हम सब लालदास जी के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोमो में तो बहुत सुंदर मेंशन किया ही हुआ है कि लालदास जी के बारे में है ना। तो अब लालदास जी जो हैं, उनका एक्चुअल जो नाम था संसारिक, वो था सेठ लक्ष्मण दास जी। ये आप सब जानते हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो, एक्सट्रीमली, जैसे कहते हैं ना, बिजनेस टाइकून थे वो। बहुत बड़ा बिजनेस था। पर श्री जी के पास तो वो आते थे चर्चा सुनने, वाणी की पहचान करने, उनकी पहचान करने, ब्रह्म ज्ञान लेने, वो आते थे। अब एक दिन कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि उनका जो इतना बड़ा बिजनेस था, उनके जहाज चलते थे, शिप्स बड़ी बड़ी, वो डूब गए। और जो उनकी गोडाउन्स थे, गोदाम थे, जिनमें बहुत सारा उनका सामान रखा हुआ था, उसमें आग लग गई। एंड पता है आपको सेठ लक्ष्मण दास जी के कितने जहाज थे जो डूब गए? 99, सब डूब गए। तो ही वॉज नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग। मतलब जो इतना बड़ा व्यापारी हो, अगर उसका इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो क्या होगा? जैसे दुखों का पहाड़ टूट जाएगा, है ना। किसी को भी बुरा लगेगा ना। और ये तो बुरा लगने का नहीं, तो बहुत बड़ी कष्ट की बात हो गई उनके साथ, है ना। अब वो, जब इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा दुख उनके ऊपर आया, कष्ट आया, तो आपको पता है उन्होंने क्या किया? वो पहुंच गए श्री जी के पास, उनके चरणों में। ठीक है। अब ये बात सिर्फ घटना बताने की नहीं है कि इतने जहाज डूब गए, कहने में शायद हमें 1 या 2 सेकंड लगते हैं, पर आप सोच के देखिए कि अगर किसी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए तो कैसा होगा। आप लोग सब जाते हैं मार्केट मम्मी से पैसे लेके, मान लो आपका 100 रुपए का नोट गिर जाए, तो घर आके आप कितना परेशान होते हैं ना, कि मम्मी मुझसे पैसे खो गए। आप स्कूल जाते हैं, वाटर बॉटल गुम हो जाती है, कोई चीज आपकी गुम हो जाती है, तो आपको कितना बुरा लगता है, मम्मी से भी डांट पड़ती है ना। एंड यू फील सो बैड अबाउट इट कि क्यों खो गया। एक छोटी सी चीज खो जाती है तो हम कितना दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। उनके साथ कितनी बड़ी घटना घटित हुई। इट वॉज नॉट ईजी। तो वो श्री जी के चरणों में आ गए।
अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताऊंगी। चित्रा दीदी पहले स्लाइड शेयर करेंगी उसके थ्रू कि देखो, गौतम बुद्ध को आप सब जानते हैं गौतम बुद्ध को? अच्छा, जानते हैं, यू कैन रेज योर हैंड ऑन द स्क्रीन। गौतम बुद्ध का नाम सुना है? यस। ओके। हम्म, ठीक है। गौतम बुद्ध बहुत बड़े, एक, आप कह सकते हो कि महापुरुष हुए, जिन्होंने सत्य की खोज की। तो जब उन्होंने सत्य की खोज की तो उन्होंने दुनिया को, संसार को बहुत अच्छी अच्छी टीचिंग्स दी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर ज्ञान दिया है जो हम सबकी लाइफ में एप्लीकेबल होता है, और उसको हम समझेंगे, फिर हम लालदास जी के प्रसंग पर वापस आएंगे। स्लाइड शेयर कर दीजिए चित्रा जी। उन्होंने क्या बताया कि हर मनुष्य के जीवन में, हर ह्यूमन की लाइफ में दुख आता है। क्या आप बच्चों ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी जीवन में तकलीफ ना आई हो, परेशानी ना आई हो, दुख ना आया हो? ऐसा तो नहीं है। संसार में तो दुख है ही है। कभी दिन, कभी रात, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सक्सेस, कभी फेलियर, कभी सुख, कभी दुख, है, कभी हार, कभी जीत। सो बाहर जो कुछ हो रहा है, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? अभी विंटर्स आ गए, हम विंटर को आने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। फ्लड आ जाए, हम रोक सकते हैं? नहीं। बाहर से किसी को कोई डिजीज आ जाए बॉडी में, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। बाहर के जितने भी सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। यस, पर अपने को उसमें दुखी करना हमारे हाथ में है। दुख होना एक बात है, दुखी होना दूसरी बात है। इट इज अवर चॉइस टू बी अनहैप्पी और नॉट। अब इसमें आप फोटो में देखो, जो इमेज शेयर करी है चित्रा दीदी ने, आप देखो, पहला बाण बाहर से कष्ट आता है, ये बाण है, क्योंकि चुभता है ना, तकलीफ होती है, तो इट इज लाइक एन एरो। तो बुद्ध ने इस बात को इस एनालॉजी के थ्रू समझाया, इस कंपैरिजन के थ्रू समझाया कि बाहर से जो तकलीफें आती हैं, जैसे लालदास जी के साथ हुआ कि उनके 99 जहाज डूब गए। और अगर हम एक एक तीर तो बाहर से आया कष्ट का। अब अगर हम इस तीर के रिएक्शन में नकारात्मक सोच रखें, नेगेटिव सोचें, क्रोध करें, या डर जाएं, या तुलना करें अपनी दूसरे के साथ, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, राज्य ने मेरे साथ ही क्यों किया, तो यानी कि हम अपनी सोच से अपने आप को और ज्यादा तीर मार रहे हैं, हम अपने मन को और दुखी कर रहे हैं। तो बाहर से तीर आता है, पर हम अपने आप को ज्यादा तीर मानते हैं। कैसे? गलत सोच के, दुखी होकर, डर कर, क्रोध करके, और परेशान होके। तो लालदास जी परेशान नहीं हुए। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी आई, उनका सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, बट वो परेशान नहीं हुए। वो किसके चरणों में आ गए? सीधा श्री जी के चरणों में आ गए। आपको समझ आ रहा है सब बच्चों को? किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हैंड रेज करना, मैं क्वेश्चन को उसी टाइम आंसर करूंगी। ठीक है बेटा? सो वो परेशान नहीं हुए। तो दुख आया पर वो दुखी नहीं। तो हमें इस बुद्ध की इस बात से समझ में आता है कि जब आपको बाण लगता है दुख का, तो जरूरी नहीं कि आप दुखी हो, आप उसको बहुत इंटेलिजेंटली, वाइजली डील कर सकते हो। जैसे वाणी भी कहती है, क्या चौपाई है, जरा दिखाइएगा चित्रा जी, वाणी की चौपाई जो है। हाँ जी। खुद सब ध्यान से बच्चे इस चौपाई को देखेंगे कि दुख रूपी इन जिमी, जिमी मतलब ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये दुख रूपी है। यहाँ दुख सबके पास आता है, कभी किसी फॉर्म में आता है, कभी किसी फॉर्म में आता है। दुख रूपी इन जिमी में दुख ना काहू देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। अबीर, क्या आप इसका अर्थ रीड आउट करके बताओगे मुझे, ताकि सब लोग सुनेंगे? इसका अर्थ रीड आउट करो, क्लियरली, स्लोली, समझ के। हम्म। जिसके ऊपर प्रियतम की कृपा बरसती है, उसे उसे इस दुखमय संसार में भी दुख का अनुभव नहीं होता।
दुखों से भरपूर इस ब्रह्मांड में अखंड सुख का रसपान करना धामधनी की मेहर से ही संभव है। ब्यूटीफुल। क्या बोला कि संसार तो दुखमय है, पर दुख में भी आप सुख का अनुभव कर सकते हो। अखंड सुख का कैसे कर सकते हो अनुभव? अगर आप राज्य के चरणों में पहुंच जाते हो। लालदास जी किसके चरणों में पहुंच गए? श्री जी के चरणों में। और वो तो अखंड सुख के सागर हैं। उनके पास तो है ही मेहर, प्रेम, इश्क और सुख ही सुख है। तो हम जब भी कोई परेशानी आए, छोटी या बड़ी, हमें किसको याद करना है? राज्य को। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना कर्म नहीं करना है उस परेशानी से डील करने के लिए। अब एग्जाम आ रहे हैं, आपको बहुत डर लग रहा है, सो विल यू कीप ऑन गेटिंग स्कैर्ड? क्या आप डरते रहोगे? नहीं। प्रिपरेशन करोगे और अपने अंदर विश्वास रखोगे अपने ऊपर। ठीक है। और राज्य पर भी कोई भी परेशानी में, समझ में आ रहा है? जैसे जैसे बेटा आपकी एज बढ़ेगी, परेशानियां उसी लेवल की होंगी। अभी एग्जाम्स हैं और चीजें हैं छोटी छोटी, बड़े होंगे तो शायद बड़ी परेशानियां होंगी। तो उससे डील करने का तरीका क्या है? कि उसका हमेशा हमें उसको हैंडल करना है और हृदय में राज्य के प्रति विश्वास रखना है। तो लालदास जी के ऊपर तो बहुत बड़ी विपदा आ गई। तो जब वो श्री जी के चरणों में पहुंचे कि मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा है, अब तो मैं खाली हो गया, कुछ है ही नहीं संसार में। तो वो श्री जी के चरणों में आए तो उन्होंने उनका नाम क्या दिया? लक्ष्मण दास जी को क्या बोला प्रेम से? लाल दास। लाल पता है किसको कहते हैं? जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहती है ना, तू मेरा लाल है, मीन्स व्हाट? कि वो सबसे प्रिय है मेरा तू। तो ऐसे लक्ष्मण सेठ को श्री जी ने क्या कहा? लाल दास, तुम मेरे सबसे प्रिय हो, सबसे प्रिय हो। तो उनको बहुत प्रेम दिया, उन्हें ज्ञान दिया। तो और उनको बोला कि तुम भोजन करो, परेशान नहीं हो जो भी तुम्हारे साथ हुआ है। तो लालदास जी ने बोला कि मैंने तो कहा था कि जब तक मैं बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो श्री जी ने कहा कि भोजन की तुम यहाँ पे धनी के चरणों में ही आ गए हो, तो तुम्हें ऐसी कोई इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम बिहारी जी को चरणों में प्रणाम करोगे तब तुम भोजन करोगे। तुम अभी सब सुंदर साथ के साथ बैठ के भोजन करो। और उन्हें प्रेम से जिमाया। ठीक है। तो एक बात और बताती हूँ बेटा, कि इसमें आपको पता है सेठ लक्ष्मण दास जी जो लालदास हुए, वो कैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी दुखी नहीं हुए और श्री जी के चरणों में आ गए। एक कबीर जी का ना बहुत सुंदर दोहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सब अच्छे स्कूल में भी शायद दोहे पढ़ते होंगे, तो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमारी लाइफ में बहुत एप्लीकेबल है। कबीर जी कहते हैं, दुख में सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोय। अभी हम देखो सब लोग कंफर्टेबल रह रहे हैं, है ना? तो हम सुख में राज्य को सिमरन कर रहे हैं ना। हम ये गुरुकुलम क्लासेस अटेंड करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, घर में वाणी पढ़ते हैं, हम अभी तक को रीड करते हैं, है? हम कितनी तरीके से राज्य से जुड़ते हैं, वाणी का गायन करते हैं, भी सब कुछ ठीक है। तो हम अच्छे से राज्य को याद कर रहे हैं। जब दुख में करेंगे तब क्या हमें ये ज्ञान काम आएगा? अगर हम इस टाइम ना करें, ऑल ऑफ अ सडन एक दिन हम परेशान हो जाए और बोले राजी, मुझ पे राजी पे विश्वास हो जाए मुझे, तो क्या हो पाएगा? क्योंकि आपकी डेली प्रैक्टिस ही आपको एक दिन काम आती है। जो बच्चा रोज साइकिलिंग करता है वो साइकिलिंग रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर जिसने कभी साइकिलिंग करी ही ना हो तो क्या वो रेस में पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो एंड सुख इज लाइक योर डेली प्रैक्टिस। जब आप रोज रोज राज्य को याद करते हो, हर पल उनका सुमिरन करते हो, तो जब एक दिन कोई कठिनाई आएगी जीवन में तो राज्य आपसे दूर नहीं होंगे। आपका मन विचलित नहीं होगा, आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपके हृदय में विश्वास होगा कि राज्य मेरे साथ है। ये बात सबको समझ आ रही है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है किसी को, या कुछ कहना है किसी को? एक सेकंड पूजा, हाँ हैंड रेज हुआ है हीर, हीर ठुमर जी का, इनको ले लेते एक बारी। हाँ जी हीर, आप अनम्यूट कीजिए। दीदी, लालदास जी कौन है? लालदास जी देखिए, ऐसे साधारण रूप से तो एक व्यक्ति, बहुत बड़े सेठ थे, बहुत ही वेल्दी रिच मैन,
जो श्री जी के चरणों में आए, पर उनके अंदर परमधाम की आत्म थी। ठीक है, वो परमधाम की राज्य की अंगना थी अंदर। जीव ऐसा था, लेकिन जीव के पास भी बल कब आता है? जब वो रोज रोज राज्य का सुमिरन करता है, याद करता है। और दीदी मुझे अलग से क्वेश्चन है, वो बोल बोल पंजे वाले की जय है, वो क्यों बोला जाता है? पंजे वाले का मतलब होता है पांच। पंजा मतलब पांच, तो राज्य पांच स्वरूपों को हम कहते हैं पांचों स्वरूपों की जय। ये पांच समझते हो? पंजा मतलब पांच। पांच स्वरूप कौन से हैं? हाँ, कोई बच्चे का अनम्यूटेड है शायद, किसी। ठीक है, पांच स्वरूपों की हम जय करते हैं। राज्य, श्यामा जी, हुक्म का स्वरूप और इश्क का स्वरूप। इस तरह से करके हम पांच का करते हैं। वो आप डिटेल में जब आप वाणी पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा। आप ये समझ सकते हो राज्य के ही पांच स्वरूपों को हम जय बोलते हैं उसकी। तो वो पंजा का मतलब पांच स्वरूप। ठीक है। जी, अबीर का भी हैंड रेस्ड है। हाँ जी, अबीर। दीदी प्रेम प्रणाम दीदी। प्रहलाद जी महाराज को लालदास जी इतने प्रिय क्यों थे? बड़ा प्यारा। देखो, राज्य को तो सभी प्रिय है ना, लेकिन ऐसे समझो, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आपके घर में आपके भाई बहन सब है ना। मम्मी तो सबको प्यार करती है ना सबको। लेकिन जो बच्चा मम्मी का कहना मानता है तो वो क्या होता है? वो मम्मी का प्यार ज्यादा ले लेता है ना। ले लेता है। मम्मी प्यार तो उस बच्चे को भी करती है जो कहना नहीं मानता, डांट खाता है, क्योंकि मम्मी उसका भला चाहती है और वो सुनता नहीं है। पर जो कहना मान लेता है वो प्यार पा लेता है ज्यादा, उसको डांट नहीं पड़ती है। राज्य तो सबको प्यार करते हैं, लेकिन जो आत्म बल लेके राज्य के हुक्म में चलती है, हुक्म में कहना मानने का मतलब है वाणी जो हमें करने को कह रही है हम वो करें। राज्य को प्रेम करने का एक सबसे सरल तरीका बताऊं आप सबको? जो वाणी कह रही है वो करना शुरू कर दो। हम जब जिस प्यार की बात मानते हैं, आप अपने मम्मा पापा को रिस्पेक्ट करते हो, उनको प्यार करते हो, तो उनकी बात मानते हो ना, या उनके अगेंस्ट जाते हो, जो मम्मी कहती है वो करते हो, तो मम्मी को कितना अच्छा लगता है। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी बात मानते हैं, है ना। तो हमें सज्जी को प्रेम करने के लिए, उनका प्रिय बनने के लिए उनकी बात माननी है। तो लालदास जी ने जो भी वाणी चर्चा में श्री जी से सुना, उन्होंने जीवन में उतार लिया, उसको कर लिया, कि इतनी बड़ी विपदा आने पर भी उन्होंने अपने हृदय का विश्वास खोया नहीं। तो वो प्रिय हो गए, लाल हो गए, उनका नाम लालदास जी दे दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में अभी? इज इट ओके? और कोई क्वेश्चन? स्टोरी बताती हूँ हाँ, सब बच्चों को इसी से रिलेटेड, विदिता और का फिर अर्थ हम क्या आगे है? बढ़ेंगे। हाँ, हाँ, यस ही। विदिता का अर्थ? इसका अर्थ विदिता। विद, विदिता। विदिता नहीं बोला, कुछ और बोला होगा। आप पूरी लाइन बताओ, आप किस उसमें बोल रहे हो, कॉन्टेक्स्ट में आप? विदिता, आई डोंट नो। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई ऐसा वर्ड आपको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया हो, है ना। कोई बात नहीं, फिर लेते हैं। जी ऊजा। और ये सुनते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये भी लालदास जी के ऊपर रिलेटेड है, फिर आगे की बात करेंगे। एक्चुअली ऐसा हुआ कि एक दिन एक बहुत समझदार, मतलब आध्यात्मिक कह लो, संत कह लो, एक स्त्री थी। तो वो एक रास्ते से जा रही थी, तो उसको बहती हुई नदी में एक पत्थर मिला। और वो पत्थर मिला तो बहुत कीमती वो पत्थर था, तो मिला, उसने रख लिया। फिर उसकी मुलाकात एक यात्री से हुई जिसको बहुत भूख लगी थी। वो वहां से जा रहा था, यात्री यात्री मतलब ट्रैवलर, वो वहां से जा रहा था। उसको बहुत भूख लगी थी, उसके चेहरे पर थकान थी। तो अब उसकी थकान और भूख देख के उसके स्त्री के मन में करुणा जाग उठी। तो उसने उसको, उसके पास भोजन था, स्त्री के पास, उस महिला के पास, तो उसने उससे भोजन शेयर कर लिया कि आप भी ये खा लीजिए। अब उसको भूख लगी है, थका हुआ है, तो उसने अपना भोजन ऑफर कर दिया। तो भोजन करते समय उस यात्री की नजर उस कीमती पत्थर पर पड़ी जो उस महिला के पास, स्त्री के पास था। तो उसने वो पत्थर उससे मांग लिया, कीमती पत्थर। स्त्री ने एक क्षण भी नहीं लगाया,
ना लाभ के बारे में सोचा, ना हानि के बारे में, ना कोई कैलकुलेशन करी कि ये मुझसे क्यों मांग रहा है, क्या करेगा, मैं नहीं दूंगी, ये तो मेरा है, कुछ भी। उसने कुछ भी नहीं सोचा और बड़े शांत भाव से वो पत्थर उसको दे दिया। ठीक है। अब कुछ दिन बीत, वो यात्री तो वहां से चला पत्थर लेकर। तो पर कुछ दिन बाद वो यात्री फिर से लौटा, बार उसके हाथ में वही पत्थर था। तो उसने कहा उस स्त्री से कि मैं जानता हूँ ये पत्थर बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत प्रेशियस है, वैल्यूएबल है, मैं इसको लौटा रहा हूँ। बड़ी मतलब कि सरप्राइज करने वाली बात है कि इतनी कीमती चीज उसको मिल गई इतनी आसानी से, पर वो लौटा क्यों रहा है? तो बोलता है कि मुझे इससे भी ज्यादा अनमोल कुछ चाहिए, इससे भी ज्यादा प्रेशियस मुझे आपसे चाहिए, तो मुझे प्लीज वो दे दीजिए। स्त्री ने बोला क्या? तो बोली वो आपके भीतर है, वह शक्ति, वो शांति जिसकी वजह से आपने मुझे अपनी इतनी कीमती और प्रिय वस्तु भी दे दी। वो शक्ति, वो बल, वो जो आपकी अंदर की समझ है, वो जो ताकत है, वो जो आपके अंदर शांत भाव है, जिससे आपने एक क्षण नहीं लगाया मुझे अपनी सबसे बहुमूल्य चीज देने में, इसका मतलब वो इससे भी ज्यादा कीमती है, तो मुझे वो दे दीजिए। क्या सीखा बेटा हमने इससे? असली कीमती चीज हमारी आत्मा है, हमारे भीतर है, हमारी सच्ची समझ है। चीजें वैल्यूएबल नहीं होती। हमारा जो रियल नेचर है, स्वभाव है, हमारी आत्मा के जो गुण हैं, जो राजी हमें बताते हैं, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। और जैसे अबीर ने पूछा कि क्यों लालदास जी प्रिय थे, उनकी वजह से ही लालदास जी प्रिय थे। तो वो स्त्री के पास वो वस्तु लौट आई। कैसे लौट आई? क्योंकि उसके पास कुछ बहुत ज्यादा कीमती था। तो राजी हमारे अंदर वही गुण जगाना चाहते हैं कि हमारे अंदर असली, कहते हैं ना, अखंड खजाना यही है कि हमारी आत्मा के गुण प्रकट हो। तभी तो हम ये ई गुरुकुलम क्लासेस में आते हैं, तभी तो हम वाणी चर्चा सुनते हैं, तभी तो हम बीतक पढ़ते हैं। लालदास जी के अंदर वही प्रेशियस चीज थी जिसकी वजह से वो लालदास हुए। तो रियल ट्रेजर, असली खजाना क्या है? हमारी आत्मा के भीतर, जो हमें वाणी करने को कहती है। ओके। यहाँ पर समाप्त होता है ये प्रसंग, जिसमें हमने देखा कि सेठ लक्ष्मण दास लालदास कैसे हुए। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, जो नेक्स्ट अध्याय है हमारा, जिसमें पहला ज्ञान केंद्र सिद्धपुर में स्थापित। ज्ञान केंद्र का सिंपल अर्थ है जो ज्ञान का केंद्र है, एक ऐसा स्थान जहां पे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में देखिए, आपके लिए ज्ञान का केंद्र क्या है? स्कूल। आप सब जाते हैं। क्या आपको पता है या आपने कभी सुना है, पढ़ा, दैट नॉलेज इज पावर? ज्ञान शक्ति है। एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान होता है वो अपना जीवन अच्छे से जी सकता है। तभी तो आप सब बच्चों को मम्मी स्कूल, पापा स्कूल भेजते हैं, क्योंकि ताकि, लेकिन स्कूल में आपको संसार का ज्ञान दिया जाए। यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का केंद्र स्थापित हुआ पहला। तो ब्रह्म ज्ञान यानी वाणी, तारतम वाणी का ज्ञान। अब वो कैसे स्थापित हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। हुआ कुछ ऐसे, बिहारी जी तो विरोध करते ही जा रहे थे श्री जी का, उनके बाधाएं भी डालते थे उनके मार्ग में जाने के कार्य में, पर श्री जी बिना किसी ध्यान दिए वो अपनी यात्रा पर अडिग थे, चलते जा रहे थे। तो सूरत से 500 सुंदर सार श्री जी के साथ सिद्धपुर पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात हुई पंडित रेवादास भगवान दास जी के साथ। याद रहेगा ना, पंडित रेवादास भगवान दास जी से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने उनकी बड़ी, वो एक पंडित थे, बड़ी सेवा करी सुंदर साथ की भी और श्री जी की भी। पर आपको पता है, इतनी सेवा करने के बावजूद भी, कहते हैं हाथों से तो वो सेवा कर रहे हैं, पर उनके मन में धन का लालच था। उनको लगता था कि मैं इतने बड़े संत की सेवा कर रहा हूँ और इतने भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ बड़े धन की प्राप्ति हो, संसारिक धन की। मन में तो ये है। तो आ, इसलिए कहते हैं ना, राज्य हमारे दिल में जानते हैं। दिल में क्या है कौन जानता है? बाहर से तो हम सेवा कर रहे हैं, पर हृदय में हम कौन सी चाहना लिए बैठे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो राज्य हमारे दिल को देखते हैं।
हमारी नीयत को देखते हैं, हमारे इंटेंशन को चेक करते हैं कि क्या तुम्हें संसार का कोई लालच तो नहीं है सेवा के बदले। हुँ? क्या हुआ कि उनको श्री जी की पहचान नहीं हुई। पहचान ना होने का क्या मतलब है, ये बात भी हम ध्यान से समझेंगे बच्चों। पहचान होने का मतलब है कि हमें राज्य की पहचान करना मतलब राज्य के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम जो भी राज्य के लिए करें, उसमें हमारी कोई माँग ना हो संसार की। हमें धन चाहिए, हमें कोई बड़ी पोज़ीशन चाहिए, ये सब हमारी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए राज्य से। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप राज्य को मानो, प्यार करो, पर कुछ माँगो मत। बहुत डिफिकल्ट है ना? यही प्रेम है। तो पंडित रेवादास जी के अंदर तो मन में था कि मुझे धन मिलना चाहिए। तो क्या हुआ 22 दिन तक श्री जी वहाँ पे सिद्धपुर में रुके और उनको जाते हुए उन्होंने एक मोहर दे दी, ठीक है? पर फिर भी वो जो पंडित रेवादास जी थे उनसे धन माँगने लगे कि नहीं-नहीं आप मुझे तो और धन की उम्मीद थी कि मुझे मिलेगा इस सेवा के बदले। तो फिर वहाँ पे गोवर्धन दास जी थे, उन्होंने उनको समझाया कि तुम आध्यात्मिक धन माँगो, संसार का धन मत माँगो। आध्यात्मिक धन का मतलब अपनी आत्मा का जो ज्ञान है, वो माँगो। इस बात को भी हम ध्यान से समझेंगे, एक स्टोरी के थ्रू। सब लोग बच्चे आज टॉपिक बहुत डीप है, प्रोफाउंड है, सो यू ऑल हैव टू लिसन केयरफुली। ध्यान से समझेंगे तब ये बात समझ में आएगी, अदरवाइज़ स्टोरी की तरह बेटा घटनाएँ चली जाएँगी, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे, फिर मैं क्वेश्चन्स भी पूछूँगी और आपके क्वेश्चन्स भी लूँगी। ऐसा हुआ कि एक बार एक राजा के मन में आया कि आज मैं ना अपना राजसी खजाना लुटाता हूँ। दिस इज़ द सेकंड स्टोरी आई एम टेलिंग, है ना? बात को समझाने के लिए। राजा के मन में आया कि आज मैं अपना राजसी खजाना लुटाता हूँ, तो उसने अपने मंत्री को बोला कि मेरा जितने खजाने पड़े हैं ना, सब दरबार में ले आओ और सारी प्रजा को बोलो कि वो दरबार में आ जाए, जिसको जो लूटना है, जो लेना है, वो ले जा सकता है। अब एक राजा के खजाने में तो हीरे, मोती, जवाहरात, ज़ेवर, प्रॉपर्टी, पोज़ीशंस, हाई रैंक पोज़ीशन सब कुछ मिल सकता था। बड़ा सा दरबार लगा, राजा अपने सिंहासन पे बैठा, मंत्री साइड में खड़े हैं और लोग लूट-पाट मचा रहे हैं क्योंकि ऐसे लुटाया जा रहा है खजाना। तो कोई नीचे से लूट रहा है, कोई माँग रहा है, कोई कैच कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब बिज़ी है, भीड़ लगी हुई है। तो राजा ये सब चुपचाप अपने सिंहासन पर बैठ के देख रहा था कि ठीक है, प्रजा को लूटने दो, मैंने तो खुद ही कहा है। फिर राजा की नज़र गई, दूर एक व्यक्ति खड़ा था, चुपचाप। ना वो कुछ ले रहा था, ना कुछ कर रहा था, ना कुछ खजाने में से ले रहा था, चुप खड़ा हुआ था। तो राजा की अटेंशन उसका ध्यान तो वहाँ चला गया, तो उसने अपने मंत्री को बोला, "ज़रा उस व्यक्ति को बुला कर लाओ।" तो उस व्यक्ति को बुलाया गया, वो राजा के पास आया। तो राजा ने पूछा कि, "तुम चुपचाप खड़े हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए मेरे खजाने में से?" उस व्यक्ति ने पता है क्या जवाब दिया? तो कह रहे, "हीरे हैं, मोती है, जो मर्ज़ी ले लो। तुम्हें जो चाहिए ले लो, मैं मना नहीं कर रहा।" तो उस व्यक्ति ने पता है क्या बोला? उसने बोला, "मैं ये सोच रहा हूँ राजा जी कि मैं हीरों की जगह हीरे वाले को ना माँग लूँ, क्योंकि अगर हीरे वाला मेरा होगा, तो हीरे तो मेरे ही होंगे।" तो उसने हाउ वाइज़ ऑफ दैट मैन, कितना वाइज़ उसने सोचा कि मैं ये हीरे जवाहरात क्यों लूटूँ? जिसका ये खज़ाना है मैं उसी को ना माँग लूँ। तो जब आप राज्य को माँगते हो ना राज्य से, तो आप सबसे ऊँची चीज़ माँगते हो, क्योंकि राज्य के बाद देयर इज़ नथिंग, ही इज़ अल्टीमेट, ही इज़ सुप्रीम। देवादास जी के एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमें धनी समझा रहे हैं कि जब हमें राज्य से क्या माँगना है, धन संपत्ति नहीं, संसार का कुछ नहीं। हमें उनसे अपनी आत्म जागृति माँगनी है, उनका ज्ञान माँगना है, उनसे प्रेम करना माँगना है कि राज्य मुझे आपसे प्रेम हो जाए। मुझे आप समझाओ, सिखाओ, सेवा में लगाओ। मुझे अपना ज्ञान दो और मुझे अपनी पहचान कराओ। बढ़कर आप कुछ नहीं माँग सकते। दिस इज़ अल्टीमेट थिंग। तो हीरो को नहीं माँगना है, हीरे वाले को ही माँग लेना है। तो ये बात गोवर्धन दास जी ने समझाई पंडित रेवादास जी को कि आप ये क्या माँग रहे हो? आप आध्यात्मिक धन माँगो, यही आध्यात्मिक धन है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ब्रज रास परम धाम की लीलाओं का चिंतन करो। अब पंडित रेवादास भगवान दास जी 6 महीने तक उन चिंतन मनन में लगे रहे, याद करते रहे ब्रजरास और परम धाम की लीलाओं।
एक दिन उनकी मुलाकात हुई केशव भट्ट जी से सिद्धपुर में, और श्री जी तो उनसे जा चुके थे। केशव भट्ट जी को उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे 6 महीने पहले मेरे पास यहाँ पे एक महापुरुष आए थे, तो उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। तो केशव भट्ट जी ने बोला कि अरे जिनकी बात तुम बता रहे हो, कुछ खुल गया है शायद। हीर ने व्हाइट बोर्ड शेयर करा है चित्र, हाँ, मैं हटा रही हूँ 1 सेकंड। शायद एक्सेस है बच्चों के पास। हुँ। तो केशव भट्ट जी ने बोला कि जिनकी बात तुम बता रहे हो वो तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत थे, और तुम्हारे घर आकर रहकर चले गए, पर तुमने पहचान ही नहीं करी, तुम तो उनसे क्या मांग सकते थे। तो मैं तो उन्हीं के चरणों में जा रहा हूँ। तो पता है केशव भट्ट जी ने खूब खोज करी श्री जी की, पता लगाने की कि वो कहाँ है। तो वो कहाँ पहुंचे, निकल पड़े, और श्री जी को उन्होंने ढूंढ लिया। वो दिल्ली में थे। तो उनसे उन्होंने तारतम ज्ञान प्राप्त किया और घर वापस आ गए। और इतना उनके हृदय में प्रेरणा जागृत हुई कि जिस प्रकार मेरी आत्मा का कल्याण हुआ है, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे आध्यात्मिक धन प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान मैं सबको दूं। जैसे अभी चित्रा दीदी ने बोला कि सिर्फ जागना नहीं है, जगाना भी है। तो जागने के लिए तो ज्ञान केंद्र होना बहुत जरूरी है ना। तो केशव भट्ट जी ने अपने घर पर पहला ब्रह्म ज्ञान केंद्र स्थापित किया, जहाँ पे बाकी लोगों को भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सके, उन्हें भी वो प्राप्त हो सके जो केशव भट्ट जी को पाया। देखिए कितना सुंदर ये चित्र बनाया गया है कि सब सुंदर साथ फिर वहां पे जितने भी लोग आते, बैठकर वाणी चर्चा चितवनी होना प्रारंभ हो गई। ये सुख द्यों ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। तो केशव भट्ट जी ने जो सुख पाया श्री जी से, वो सबको देना शुरू कर दिया कि बाकियों को भी वो अखंड सुख मिले, बाकियों को वो ज्ञान प्राप्त हो जो मैंने पाया है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है बच्चों, कि जब हम अच्छा पाएं तो उसे हम सबके साथ बांटें। और ज्ञान से ज्यादा बांटने के लिए और कोई सुंदर सेवा नहीं है, क्योंकि ज्ञान आपको सक्षम बनाता है, जागृत करता है, और आपको सच्ची समझ देकर एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करके आपको अपने जीवन को सुंदर ढंग से जीना सिखाता है। तो इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है ना? तो इसलिए ये प्रथम ज्ञान केंद्र एक मेजर माइलस्टोन है अभी तक में, क्योंकि यहाँ से वाणी चर्चा चितवनी प्रारंभ हुई, जिसको आप देखो तो आज तक चल रही है। जगह जगह आश्रम मंदिर ज्ञान केंद्र ज्ञान पीठ सब बने, और वहीं से तो आज हम सब सुंदर साथ वाणी के द्वारा ही तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वरना कैसे पता चलता हमें राज्य के बारे में? वाणी के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, चर्चा के थ्रू, चितवनी के थ्रू। तो ये ज्ञान केंद्र स्थापित हुआ सिद्धपुर में। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। यार भी थम्स अप दिखाएंगे उसको समझ में आ गया। ग्रेट। किसी को कोई प्रश्न है, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो? एक्सीलेंट। किसी को कुछ कहना है? हीर हैज टू से समथिंग। सप्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी मैं पहली बार इस क्लास में ज्वाइंट हुई हूँ। मुझे आगे के सारे वीडियो चाहिए, आगे का मुझे कुछ नहीं पता है। यूट्यूब में है, चित्रा दीदी आपके साथ शेयर कर देगी। जो यूट्यूब पे सारी वीडियोस है, तो आप आराम से देख सकते हो और उसको अच्छे से समझ सकते हो, और नहीं समझ में आएगा तो चित्रा दीदी आपको हेल्प करेगी। ओके। बहुत अच्छा लगा आप आए हो पहली बार, और आपका मन कर रहा है कि मैं और भी जानूं और भी पढ़ूं और भी समझूं, ये बहुत अच्छी बात है। कीप गोइंग, गुड। हाँ जी, अबीर। वो दीदी दीदी हम तो हाँ बोलो अभी। दीदी हम तो चम्मच लेके खड़े हैं राज जी महाराज के पास, लेकिन वो तो हमें पूरा सागर देना चाहते हैं। अबीर ये बात रियलाइज होना ना बेटा, कि हमारे पास चम्मच है और राज्य के पास सागर है। इससे आपके पास चम्मच नहीं रहता, सागर हो जाता। हमें राज जी महाराज के पास ये मांगना चाहिए कि हमारी आत्म को जागृत कराओ।
यही मांगना चाहिए। एटलीस्ट हमें आज ये पता चला गीता के द्वारा कि हमें राज्य से क्या मांगना है। देखो ये भी राज्य समझा रहे हैं हमें कि तुम छोटा मोटा मत मांगो मुझसे, कुछ बड़ा मांगो मुझसे, मुझे को मांग लो, मैं तुम्हारा होने को तैयार खड़ा हूँ, है ना। ठीक है, आप सब भी यस। राज्य के लालदास हो सकते हो। आप हो राज्य के लालदास, हम सब राज्य के लाल हैं, लाडली रूहें हैं उनकी, है ना। तो हम भी हो सकते हैं, यही तो हमें बताया जा रहा है इस प्रणाम जी दीदी। वो नाम जी। वो मैंने बुक के लिए चित्रा दीदी को मैंने वो एड्रेस सेंड कर दिया था। चित्र दीदी आपको जी बता। कायरा, आपकी बुक हो चुकी है, कोरियर मिल जाएगी आपको 1-2 दिन में। ठीक है, आप मुझे बताइएगा जब भी आपके पास पहुंचे। जी सुंदर साथ जी। हाँ जी मनीषा। दीदी मुझे भी वो बुक चाहिए थी। तो मनीषा, आप क्लास के बाद मुझे पर्सनल एक बारी प्रणाम जी भेजिएगा, अपना नाम और एड्रेस भी, ठीक है, याद से। ठीक है। यस। जी सुंदर साथ जी। हाँ जी परी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बोलो। एसपी जैन का फुल फॉर्म बता दो। कोई आपके कोई सोल बड़ी बताएंगे, कोई बच्चा को, किसी को मालूम है SPJIN का फुल फॉर्म? राकेश को मालूम है? प्रेम प्रणाम जी, उसका फुल फॉर्म है श्री प्राणनाथ जी वानी इंडिया, शायद से। श्री, हाँ आप क्लोज हो, काफी क्लोज हो। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ। IN इज स्टैंड्स फॉर इंडिया, या जैसे भी हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसमें हम ऐसे .in या इन लगाते हैं, बट SPJ मीन्स श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ। ठीक है। जी सुंदर साथ जी, प्रसंग से अभी हम हटते नहीं है, क्योंकि एकदम से ध्यान पलट जाता है तो सब निकल जाता है। पूजा दीदी ने क्या क्या बताया है, कौन जल्दी से फटाफट से बताने वाला है कि आज हमने कौन से 2 प्रसंग कवर किए हैं, कौन कौन सी जगह के 2 प्रसंग कवर किए, जल्दी से हैंड रेस करेंगे। हाँ जी मोही। दी मुझे तो एक ही पता है, सूरत का। अरे सूरत के बाद कितना सारा बताया पूजा दीदी ने, उस वो कौन बताएगा। चलो चलते हैं कायरा के पास। हाँ जी कायरा। जी, उन्होंने रामदास जी और लक्ष्मण दास जी के बारे में बताया। जी वो सूरत प्रसंग था, तो सूरत से फिर कहाँ गए थे श्री जी के साथ? हाँ जी राकेश। प्रेम प्रणाम जी, वो जगह नहीं याद है, पर उधर रेवादास जी सुंदर साथ थे। वो पंडित थे, पर उनकी सेवा करते थे श्री जी की। पर उनके मन में अभी तक भाव था कि जब ये जाएंगे तो मैं इनसे कुछ पूछूंगा, ये कुछ दे के जाएंगे। उनके मन में अभी तक लालच था पैसे का। जी ठीक है, जगह का नाम आशीष से पूछते हैं। आपने प्रसंग बता दिया, थैंक यू, बहुत सुंदर। जी, हाँ जी आशीष। तो हाँ प्रथम जो ज्ञान केंद्र है ना, वो सिद्धपुर में था, केशव जी के घर पर। बिल्कुल, बहुत सुंदर, वेरी गुड सुंदर साथ जी। तो आज के प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है, अभी वो भी पूजा दीदी बताते हैं आपको। जल्दी से, अनदर 2 minutes टू गो, फिर हमारा ध्यान का समय हो रहा है। अ, हम जो शिक्षाएं हैं वो दो बच्चों से रीड आउट करवाएंगे। सो किससे करवाएं? एक तो राकेश से करवा लेते हैं। राकेश, चलो बेटा, आप शिक्षाएं रीड आउट करो, ये वाली। अ, हाँ मैं खोल रही हूँ, 1 मिनट राकेश को। अच्छा, विजिबल है। खिलवत को ले लें 1 मिनट। हाँ, खिलवत को ले लो। राकेश का मुझे मिल नहीं रहा, 1 सेकेंड, लेट हो रहा। जी खिलवत आप पढ़िए। अपने जीवन में परमात्मा का स्थान से होना चाहिए। कभी भी किसी को आगे बढ़ते देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जीवन में चाहे सुख हो या दुख, हमें दोनों स्थिति में समान रहना चाहिए। इसमें मिसप्रिंट है बेटा, सिर्फ फर्स्ट वाले में अपने जीवन में परमात्मा का स्थान सबसे पहला होना चाहिए। स्थान सबसे पहले होने का मतलब है कि हमें राज्य से बढ़कर कोई न लगे।
जब हम कोई भी चीज और मांग करते हैं, डिमांड रखते हैं या कोई भी चीज की इच्छा रखते हैं, इसका मतलब है कि हमें राज्य से ज्यादा कोई चीज ज्यादा पसंद है। तभी तो वो सबसे पहला स्थान है, वो मिसप्रिंट है, वो होगा। और कभी किसी को देखकर आगे देखकर ईर्ष्या नहीं करना, ये बिहारी जी के प्रसंग से रिलेटेड है। क्योंकि वो बार बार, जैसे पिछली बार वाला जो था उसमें रिकैप करके दीदी ने बताया ना, चित्रा दीदी ने, तो ये उससे रिलेटेड है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। जब कोई आगे बढ़े तो हमें उसके लिए खुश होना है, क्योंकि हमारे अंदर की चेकिंग कौन कर रहा है? राजी। उनको सब पता है हमारे दिल में क्या चल रहा है। हम बाहर कैसे भी दिख रहे हैं, पर उन्हें हमारे दिल की बातें सब पता है। तो हमें राजी से बहुत ऑनेस्ट रहना। राजी से ऑनेस्ट होने का मतलब अपने मन में ऑनेस्ट होना। ठीक है। और तीसरा है, जीवन में चाहे सुख हो या दुख, ये लालदास जी का प्रसंग है, हमें दोनों स्थिति में समान रहना चाहिए। मतलब हमें पता है कि राज्य मेरे साथ है, सो आई शुड नॉट गेट वरिड। परेशान नहीं होना, पर अपनी कर्म जरूर करना है उस चीज को हैंडल करने के लिए। ठीक है। अगला जो है शिक्षाएं, वो भी हम लेंगे। ये कोई जी। और बच्चे को ले लेते हैं। हाँ जी, भव्य आप रीड कर लीजिए। धन की सार्थकता ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान। प्रचार प्रसार में है। जागो और जगाओ का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हर हृदय में प्रीतम परमात्मा का बैठक बनेगी बनेगी। की बैठक बनेगी। हाँ। धन की सार्थकता का मतलब है कि आपका धन का कहते हैं ना, सही उपयोग कब है? जब हम उसका उपयोग, मतलब उसको यूज हम अच्छे कार्यों के लिए लगाएं, ब्रह्म ज्ञान के प्रचार में लगाएं। कि मैंने जो कमाया धन, उसको मैं सुंदर साथ की सेवा में लगा रही हूँ, या मैं उसको ब्रह्म ज्ञान के प्रचार में लगा रही हूँ। क्योंकि उस धन को मैं किसके लिए यूज कर रही हूँ? ताकि वो उसके द्वारा उसको खर्च करके राज्य की वाणी सब सुंदर साथ तक पहुंच सके। दूसरा है, जागो और जगाए का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हृदय में राज्य की बैठक होगी। और राज्य की बैठक होने का मतलब, मैं उस बतातम वाणी के उस बताए हुए संदेश या मार्ग पर चल रही हूँ, और फिर मैं दूसरों को भी बता रही हूँ कि ये मार्ग है, इस पर चलो या ऐसा करो। ठीक है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी ना चित्र। जी पूजा। हाँ जी, हाँ। हो गया। तो ये हो गए। अब एक बात को मुझे आप सब बच्चों को कहना है कि जैसे कि हम शिक्षाएं क्या चित्रा शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ आफ्टर द क्लास, जी जी। सो जी, दैट मैं पूरी मतलब कि पीडीएफ शेयर कर दूंगी। हाँ हाँ, जी। आप बच्चे बस, मुझे एक लग रहा है कि रीड करो, थोड़ा सा हिंदी रीडिंग हम्म। रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस करो सब बच्चे। हम्म। एंड ज्यादा नहीं कर सकते तो जो पीडीएफ दीदी शेयर करती है उसको सिर्फ एक बार गो थ्रू करके रीड आउट कर लो। रीडिंग मीन्स रीड अलाउड, मन में नहीं पढ़ना, आंखों से नहीं पढ़ना, रीड अलाउड जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो। तो उससे आपका शुद्ध हिंदी का प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा प्रैक्टिस के थ्रू। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी पूजा। बहुत सुंदरता से आपने आज दो प्रसंग लिए और मुझे लगता है दोनों प्रसंग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। सुंदर साथ जी, हमें आने वाले एक सप्ताह में इन प्रसंगों की दोहराई खुद से करनी है, आत्मचिंतन करना है ना। हमने वो एक डायरी लगाई है ना जिसमें हम आज की चौपाई लिखते हैं, वो भी मैं ग्रुप में डालूंगी। तो वो ग्रुप में जब हम उस चौपाई को पढ़ें तो हम खुद से सोचें कि क्या मुझे इसके चौपाई के चरण और शब्द समझ में आ रहे हैं, मैंने कक्षा में क्या सीखा था इस चौपाई से। ठीक है। तो आत्मचिंतन जब तक हम नहीं करेंगे तो हमने जो भी सुना है वो सिर्फ हमारे कानों तक रह जाएगा, हमारे हृदय तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है। तो आप ऑलरेडी सभी सुंदर साथ बहुत सुंदरता से अभी तक वाणी सुन रहे हैं। तो इसको आगे भी ऐसे ही करने के लिए आपके साथ जो भी ग्रुप में शेयर किया जाए आप उसे जरूर देखा कीजिए। और एक और विशेष बात सुंदर सा जी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आने वाले सोमवार को किसी को पता है 12 जनवरी है? क्या होता है 12 जनवरी को? आ, जी माही, आपको मालूम है? हाँ जी, बोलो। नहीं, युवा दिन। युवा दिवस, हाँ। और किस लिए मनाया जाता है ये युवा दिवस? दिव्यम बताएंगे? दिव्यम, अनम्यूट कीजिए। नहीं पता मेरे को। अच्छा जी, कोई बात नहीं। हम पूछते हैं परी से।
परी का भी हैंड रेस्ड है। हाँ जी परी। दीदी 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती होती है। जी, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। उसके उपलक्ष्य में हम युवा दिवस मनाते हैं। तो किसी भी चीज को क्यों मनाया जाता है? ताकि जो भी ये महान पुरुष हुए हैं, इनके चरित्र से हम जो भी गुण इन्होंने हमें समाज को दिए हैं, हम उनको अपने अंदर लेने का प्रयास करें, है ना? कुछ भी सेलिब्रेशन इसीलिए होती है ना। हम दिवाली मनाते हैं तो हम कितने राम जी के गुणों को अंदर लेने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही अब आप सब के लिए ये होमवर्क है। आपको क्या करना है? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है? सारा टाइम फोन देखते हो ना आप? तो आप बुक्स लीजिए। आप फोन पे भी पढ़ना चाहो तो अच्छी चीजें पढ़िए। उसमें स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से आपने क्या क्या सीखा। ठीक है? स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही सकारात्मकता से समाज को बहुत कुछ दिया। अभी हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा समय कम है, इसकी डिटेल में बात करेंगे हम जरूर। लेकिन अभी आने वाले सैटरडे संडे को, कल संडे है ना, कल सभी की छुट्टी होती है। तो आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है कि आपको उनके जीवन से जो भी आपने ग्रहण किया है ना, उसको 50 लाइन्स में लिखना है। और आपको पता है ये मैं क्यों कह रही हूँ? जिस बच्चे का लेख 50 लाइन्स, जरूरी नहीं 50 हो, मतलब 40 to 50, 50 to 60 भी हो सकता है। प्लस माइनस 10 लाइन्स हो सकती है, छोटा सा। अब जैसे सम्यक है, सम्यक अभी और भी छोटे हैं, हो सकता है 50 लाइन्स नहीं लिख पाए, तो सम्यक कैन राइट 5 to 7 लाइन्स ओनली। लेकिन आप सब में से जिसका भी लेख बहुत सुंदर होगा ना, वो हम आने वाली ज्ञानपीठ से जो तारतम मंजरी छपती है ना, हमारी मैगजीन, उसमें डालेंगे, ई गुरुकुलम के सेक्शन में। ठीक है? तो सब कोशिश करेंगे। हम हर महीने कोशिश करेंगे कि आप सब सुंदर सुंदर बातों पे, क्योंकि अब हमने बहुत सारी बातें कर ली बेटा। अब हमने सेवा के बारे में, समर्पण के बारे में, विश्वास के बारे में, है ना, हम कितनी सारी बातें करते हैं। अब सिर्फ ये बातें नहीं रह जाएं, हमें इनको अपने हृदय में बसाने के लिए कुछ कुछ लिखना है और अपने पास उसको लिख के रखना है। जैसे आप चौपाइयां कलेक्ट करते हो, ऐसे ही आप कुछ कुछ लिखा करोगे। मैं आपको टॉपिक्स दिया करूंगी हर महीने में एक बारी। तो अभी इस बार का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से आपने क्या सीखा। उसके लिए हमें पहले उनके बारे में पढ़ना होगा। तो हम पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे और फिर मुझे भेजेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, ये आपका होमवर्क है। हाँ जी परी बताइए। दीदी एक बारी वापस बताना, मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। मैं एक बहुत सुंदर सा डिटेल में मैसेज ना ग्रुप में डालूंगी, कल संडे है ना, तो आप वो पढ़िएगा। ओके? मैं आपके पर्सनल पे भी भेजूंगी। हमारे पास आज थोड़ा सा ध्यान का समय भी कम हो गया। मैं आपकी थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करवाऊंगी। जल्दी से एक बार हम थोड़ा सा स्ट्रेट होके बैठेंगे और थोड़ा हम कोशिश करेंगे, अपनी सुरता को एक तरफ कंसंट्रेट करेंगे। तो चलिए सभी बच्चे फटाफट से अपने आसपास कोशिश करें, ऐसी जगह पे बैठें जहां पे कोई हो नहीं, शांत वातावरण में बैठें। ठीक है? और बैक स्ट्रेट, कीप योर बैक स्ट्रेट, जल्दी से, फास्ट। ठीक है? हाँ जी। और पहले मैं सबको ऑब्जर्व कर रही हूँ, हिलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है? अब मैं देख रही हूँ सबको कि कौन कौन स्थिर बैठता है। हमने क्या किया था? सबसे पहला काम, ध्यान के लिए हमें शरीर को स्थिर करना है। ओके? तो फॉर द फर्स्ट 15 सेकेंड्स सबकी कोमलता से आंखें बंद, बैक को ऐसे सीधा करेंगे और बिल हिलना नहीं है। ठीक है? जो हिलेगा मैं उसको स्पॉटलाइट कर दूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्यामा जी धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और प्रेम से छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल। धीरे से सांस की बिना आवाज किए सांस को भरेंगे। एक्सेल। मैं गुम्मट जी में श्री जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। अपने सतगुरु के मार्गदर्शन से परम धाम की ओर बढ़ रही हूँ। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। मेरा निज घर, मेरा परम धाम बहुत सुंदर है। रंग महल में आया मूल मिलावा, उसके भीतर मैं प्रवेश कर रही हूँ। अति सुंदर नूरी कंचन रंग के सिंहासन पर युगल जोड़ी विराजमान है। सिंहासन से उठती नूरी किरणें आसमान छू रही हैं। चारों ओर शीतल प्रकाश फैला हुआ है। एक मीठी सी सुगंध मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैंने राज्य के कोमल चरण कमल अपने हस्त कमल में लिए और उन्हें निहारने लगी। उनके नाखूनों का नूर चरणों की तली, वो लालिमा बहुत सुंदर है। पिया मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ पल यहाँ रहना चाहती हूँ। राज श्यामा जी। ये असीम सुख प्राप्त कर अपने हृदय में बहुत सुंदर नूरी छवि को लेकर मैं वापस आ रही हूँ और ये संकल्प लेती हूँ कि मैं हर पल अपने प्राणों के नाथ श्री प्राणनाथ जी, अपने प्रियतम को याद करूंगी।
राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। बिना आंखें खोले अपनी हथेलियों को मसल कर अपनी आंखों पर रखेंगे। और अपने सभी सुंदर 7 सोल बडीज के चरणों में प्रणाम करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अभी थोड़ा सा हम भाग भाग के मूल मिलावा में गए, जल्दी जल्दी से हमने राजी के चरण कमल को छुए और वापिस आ गए, है ना? लेकिन हम दिन में I am a Sundar San and I love you with my whole